संतोष नाम का एक गरीब अपना एक ढाबा चलाता था। जहाँ संतोष स्वादिष्ट पालक पनीर बनाता था तो उसकी पत्नी कुसुम मुलायम रोटी बनाती थी। उसका ढाबा ठीक ठाक चलता था। वाह यार संतोष, पालक पनीर खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। और इतनी मुलायम रोटी मैंने आज तक नहीं खाई। सच में संतोष भाई, मजा ही आ गया। उसके ढाबे पर गांव के और आसपास के गांव के लोग आकर पालक पनीर और रोटी खाने आते थे। पर अब जुलाई का महीना शुरू हो गया था। उसका ढाबा कच्चा बना था, जिस कारण बारिश में छत से पानी टपकना शुरू हो जाता था। इसीलिए बारिश में उसका धंधा कम होने लगता है। बारिश के कारण लोग भी ढाबे पर नहीं आते थे। हे भगवान, कुसुम, पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण कम लोग आए ढाबे पर। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ढाबा हमें बंद ना करना पड़े। आप चिंता न करें जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। उम्मीद मत हारिए। बारिश है तो थोड़ी दिक्कत होती ही है, ऊपर से छत भी तो टपकती है ना। बारिश शुरू ही थी कि कुसुम और संतोष ढाबे पर जाते हैं। संतोष पालक पनीर बनाता है तो कुसुम रोटी बनाकर तैयार रखती है। लेकिन बारिश बंद ही नहीं होती और कोई भी ग्राहक नहीं आता है। बाप रे, इतनी महंगाई में पालक पनीर बनाया था, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया जी। तो क्या हुआ कुसुम, बारिश है, ये तो चलता ही रहेगा। एक काम करते हैं, पालक पनीर और रोटी गांव में मुफ्त में बांट देते हैं। कम से कम फेंकने से अच्छा है, किसी का पेट तो भर देंगे। उस दिन वो सारा खाना आस पड़ोस में बांट देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसा हम रोज फ्री में खाना कैसे बांट सकते हैं जी? इतने भी हम अमीर तो नहीं है ना। हाँ कुसुम, लगता है बारिश में ढाबा बंद ही रखना पड़ेगा। उसी रात तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कुसुम। ये तेज बारिश कहीं हमारे ढाबे को नुकसान ना पहुंचा दे। और संतोष का डर सच्चाई में बदल जाता है। बारिश के कारण संतोष का ढाबा गिर जाता है। दूसरे दिन अपने ढाबे की हालत देखकर, यही क्या हो गया कुसुम, बारिश खत्म होने तक ढाबा बंद करने की बात की थी, पर लगता है अब हमेशा के लिए ढाबा बंद करना पड़ेगा। हमसे तो हमारी रोजी रोटी ही छीन ली गई। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, लेकिन आप चिंता न करें। संतोष के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ढाबे को फिर से बना सके। इसीलिए वो बारिश में ही दूसरा काम ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। उसी गांव में रहने वाला मनीष संतोष से कहता है, अरे संतोष, मुझे ना बारिश में पालक पनीर और गर्मा गर्म रोटी खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन देखा तो तेरा ढाबा गिरा हुआ है। कुछ तो कर यार, और जल्दी से अपना ढाबा फिर से शुरू कर। क्या करूं यार, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरा ढाबा ही ठीक करता ना, यूं काम के लिए दर बदर नहीं भटकता। संतोष बिना काम के बड़ा परेशान हो गया था। अपने टूटे हुए ढाबे की हालत देखकर उसका दिल रो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक रात की बात है, तेज बारिश शुरू थी और अचानक से घर के बाहर से आवाज आती है। अजी सुना, घर के बाहर से आवाज आई है, लगता है कुछ हो गया है। संतोष तुरंत घर के बाहर आता है तो देखता है कि बादल, जो कि जमींदार का लड़का था, वो बाइक से गिर गया था। बादल घायल हो चुका था। अरे कुसुम, ये तो जमींदार का लड़का है, मैं इसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता हूँ। तुम जमींदार जी को ये बात बताने चली जाओ अभी। संतोष बादल को अस्पताल ले जाता है तो कुसुम बारिश में भीगते हुए जमींदार के घर आती है और जमींदार जी को बादल के एक्सीडेंट की बात बताती है। जमींदार ये सुनकर भागते हुए अस्पताल आता है। पिताजी, संतोष काका ने मेरी जान बचाई है। आज अगर वो ना होते तो मैं भी बच नहीं पाता। धन्यवाद संतोष,
तुम और तुम्हारी पत्नी ने जो उपकार मुझ पर किए हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आज तुम जो मांगो वो तुम्हें दूंगा मैं संतोष। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो जमींदार जी? अगर इसकी जगह मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। जमींदार को संतोष की हालत के बारे में पता था, इसीलिए जमींदार उसे कुछ पैसे देता है। संतोष, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ पैसे रख लो। इन पैसों से तुम अपना नया ढाबा बना लेना और एक नई शुरुआत करना। जमींदार जी, पैसे की जरूरत तो है मुझे, लेकिन मैं ये पैसे एक ही शर्त पर लूंगा। मेरे जब हालात ठीक हो जाएंगे तब आपको ये पैसे वापस लेने होंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी संतोष। उन पैसों से संतोष अपना पक्का ढाबा बनाता है। अब बारिश में ना छत टपकती और ना ही ग्राहकों की कोई कमी होती। अब लोग स्वादिष्ट पालक पनीर और मुलायम रोटी खाते खाते बारिश के भी मजे लेने लगते हैं और संतोष और कुसुम खुशी से रहने लगते हैं। नीति: कठिनाइयों के वक्त उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ईमानदारी से काम करने से ही अच्छे दिन जरूर आते हैं।